क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 259, ठीक है। 259 का टाइप दिस कंप्लीट हो गया था। यही 259 पे थिंक डिस्कस एंड राइट है, ठीक है। तो इस थिंक डिस्कस एंड राइट में क्या है कि यू हैव सीन that a number 450 is divisible by 10। ओके, आपने ऑलरेडी देखा कि 450 जो है वो 10 से डिविजिबल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। ये जो है 450 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी, यानी 10 से जो डिवाइड हुआ वो 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। ओके, विच आर फैक्टर ऑफ 10, जो कि 10 का फैक्टर है, यानी 450 10 से डिवाइड हो रहा है और यही 450 2 और 5 दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि 10 का फैक्टर ही 2 और 5 है ना। 2 into 5 करेंगे तो 10 होगा, यानी 10 का दो पार्ट ये 2 into 5 ही है, तो इसका फैक्टर ही है, ठीक है। सिमिलरली ए नंबर 139, अब एक दूसरा नंबर 35 के बारे में यदि हम सोचते हैं तो क्या देखते हैं, इज डिविजिबल बाय 9, वो 9 से डिविजिबल है। देखिए 5 3 8 और 1 9, 9 हो गया तो पक्का है 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो ये डिविजिबल 9 से है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल है, विच इज़ द फैक्टर ऑफ 9। 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या क्या होगा, 3 आएगा ना, 3 into 3 होता है, तो 3 इसका फैक्टर है, तो 3 इसका फैक्टर से भी 135 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस फैक्टर के बारे में ये कुछ बोलना चाहता है कि भाई एक नंबर से यदि डिवाइड हो जाता है तो वही नंबर है, एक नंबर से जो नंबर से डिवाइड होता है वही नंबर के फैक्टर से भी वो नंबर जो है डिवाइड हो ही जाएगा, ऐसा बोलता है। तो कैन यू से, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर m, ठीक है। यदि एक नंबर कोई भी एक नंबर m से डिविजिबल हो, ये जो m है यहाँ पे 10 के रूप में है, यहाँ पे 9 के रूप में है, ठीक है। तो ये 10 या 9 से डिविजिबल हो या m से डिविजिबल हो, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर m। तो क्या वो m के हर एक फैक्टर से डिविजिबल होगा, यहाँ तो हमने देखा 10 का 2 फैक्टर था, दोनों से डिविजिबल था, वैसे यहाँ m के हर एक फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ 9 का फैक्टर क्या था, 3 था, 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। यदि 9 का कोई और फैक्टर होता तो भी हम देख लेते, लेकिन और भी यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा ही, ठीक है, क्योंकि 10 बना ही किससे है, 10 2 और 5 से ही तो बना है, तो 2 यदि 10 से डिवाइड हो जा रहा है तो 2 और 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि इसी का फैक्टर ही है ना ये। तो हर एक समय किसी भी और नंबर के लिए भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बड़े नंबर छोटे नंबर किसी के भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जब भी इस नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो इसके फैक्टर से भी ये नंबर हमेशा डिवाइड, क्योंकि यही बड़ा नंबर है तो ये नंबर जो है इसके फैक्टर से भी हमेशा डिवाइड होगा, तो m के फैक्टर से हमेशा ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं कि यस, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर m, किसी भी नंबर m से यदि कोई नंबर डिवाइड होता है, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ m के हर एक फैक्टर से वो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के बारे में यदि आप चाहें तो सोच सकते हैं और उसको एक बार डिवाइड करके देख सकते हैं। वजह क्या है कि देखिए उसका वजह यही है कि जैसे यहाँ पे 450 लिया था ना, 450 लिया था और डिवाइड किया था 10 से, ठीक है। तो ये 450 का 10 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 10 शामिल है, ठीक है। देखिए इसमें 10 शामिल है ना, 45 into 10, ठीक है, बाय 10, इसमें 10 शामिल तो है ही 100%, तभी तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यदि ये 9 से डिवाइड होता तो इसके अंदर 9 होता, ये 9 इससे चाहे तो आप अलग कर सकते थे, ठीक है, तो 9 इसमें होता ही होता 100%, तो 9 यदि है तब तो डिवाइड हो रहा है,
तो यदि 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 45 इंटू 10 का 2 फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 5, और नीचे भी 10 का दोनों फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 5, यानी कि ये सीधा डिवाइड हो गया ना। तो हर समय यदि 10 से डिवाइड होगा तो और यदि मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं भी है तो 2 से 2 तो डिवाइड हो गया ना, 5 बच गया, मान लीजिए भले बच गया लेकिन कट तो गया, 2 से तो डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि हमेशा उसके फैक्टर से, सिर्फ 5 के बारे में सोचेंगे, 2 के बारे में सोचेंगे तो 5 से 5 कट गया, 2 रह गया यहाँ पे, और क्या। ठीक है, तो हर समय, ठीक है, ये जो है उसके फैक्टर से क्या होगा, डिवाइड हो ही जाएगा। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड क्या है कि राइट 3 डिजिट नंबर ए बी सी, कोई भी ए बी सी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, जैसे 123 है, 437 है, या 948 है, ऐसा कोई 3 डिजिट वाले नंबर है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट वाले नंबर को मैंने आपको पहले ही समझाया था कैसा लिख सकते हैं। तो ये हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है, इसका टेंस प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू ए प्लस 10b प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यदि इस तरह से लिख सकते हैं तो उसको आगे इसने क्या किया है कि इसको आगे इसने सॉल्व किया है थोड़ा और बड़ा करके। क्या किया है देखिए, इज इक्वल टू क्या किया कि 100a 10b और c है, ठीक है। तो क्या किया, 90 अपनी मर्जी से 99a प्लस a कर दिया, तो 99a और a क्या हो गया, 100a हो गया। 10b को क्या किया, प्लस 10b के लिए 11b माइनस b कर दिया, ठीक है। 11b में एक b यदि माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10b, तो अपनी मर्जी से 11b माइनस b कर दिया, कुछ नया आपको दिखाने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से इसने 99a प्लस a कर दिया, 11b माइनस b कर दिया, सिर्फ आपको कुछ दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, c को अपने जगह में रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 99a को उसने लिख लिया आगे, ठीक है, और 11b को लिख लिया आगे, ठीक है, और a जो है उसको ये साइड में कर दिया, कर सकते हैं ना, कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस b प्लस सी, इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसको जो है एक ब्रैकेट में नहीं, इसमें देखिए, ये दो में देखिए 11 क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो 11 इसमें से निकल जाएगा तो 9a बचेगा, इसमें से 11b में से 11 निकाल दिया तो b बचेगा, ये ब्रैकेट में चला गया, और इन सबको एक ब्रैकेट में डाल दिया। समझिए इसमें से कॉमन 1 निकाल लिया, ठीक है, 1 कॉमन निकल सकता है तो 1 तो दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 तो a माइनस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। वही इसने 11 9a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस सी लिखा है, सेम टू सेम लिखा है, ठीक है। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर को, क्योंकि a का प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू है, b जो है टेंस प्लेस वैल्यू है, ठीक है, और यूनिट प्लेस वैल्यू c है, तो 100a हो गया, 10b हो गया, c। ये तो आपने क्लास 6 से ही पढ़ा हुआ है कि जैसे 327 मतलब 300 प्लस 20 प्लस 7, इस तरह से रहता है। 300 मतलब 100 इंटू 3, इस तरह से रहता ही है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। एक बार मैं जैसे 327 है, ठीक है, जैसे 327 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 प्लस 20 प्लस 7, यही है ना इसका मतलब, यानी कि 100 इंटू 3 है ना, 100 इंटू 3, वही 100 a, यदि इसका वैल्यू a है तो a हो गया, ठीक है। ये b है, ये वाला b है, मान लीजिए a है, ये b, इसी है। अब b के लिए क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा, यही बना a, यही बना b, ठीक है। और 7 को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 7 तो अपने जगह में, c का c अपने जगह में है, ठीक है। तो यही इसने किया है, ठीक है। तो 100a प्लस 10b प्लस c, ओके। तो 11 कॉमन लेके 9a प्लस b कर दिया, प्लस a माइनस b प्लस c कर दिया, ठीक है। अब क्या पूछता है क्वेश्चन, अब देखिए क्या पूछता है, इफ द नंबर ए बी सी इज डिविजिबल बाय 11। अब यदि ये नंबर जो 3 डिजिट नंबर है ए बी सी,
ये यदि 11 से डिविजिबल है देन व्हाट कैन यू से अबाउट a माइनस बी प्लस सी। a माइनस बी प्लस सी के बारे में आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इज इट नेसेसरी दैट a प्लस बी माइनस सी, इसमें सिर्फ c को आगे ले लिया है, b को इधर कर दिया है। ठीक है, तो c के साथ प्लस है तो प्लस आगे ले लिया और b माइनस के साथ है तो माइनस को इधर कर दिया और कुछ ज़्यादा किया नहीं है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग लिखा नहीं है, सिर्फ c आगे ले करके c इधर ले लिया और b को इधर कर दिया है। ठीक है, तो a प्लस सी माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय 11। क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे 11 इंटू 9a प्लस बी है। ठीक है, तो 9a प्लस बी का वैल्यू यदि 1 आता है तो भी तो 11 होगा, 0 आता है तो 0 आएगा, चलिए 1 आएगा तो भी तो 11 आएगा, 2 आएगा यदि 9a प्लस बी का वैल्यू कुछ भी आए, 2 भी आया तो 22 हुआ, 3 आए तो 33, 4 आए तो 44, 5 आए तो 55, 6 आए तो 66, 7 आए तो 77, 8 आए तो 88। ठीक है, 10 आए तो 110, 20 आए तो 220। ठीक है, तो ये जितने नंबर मैंने बोला वो सारे तो 11 के ही मल्टीपल्स है ना, 11 के मल्टीपल तो 11 से डिवाइड होने ही होने हैं ना। ठीक है, 22 कभी भी ऐसा बोल रहे हैं 22 11 से डिवाइड नहीं हो, 22 तो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। 33 यदि यहाँ 3 वैल्यू आया 33 हुआ तो हमें वो 11 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इफ द नंबर ए बी सी डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट कैन यू से अबाउट a माइनस बी प्लस सी। तो a माइनस बी प्लस सी के बारे में आप क्या बोलेंगे यदि ए बी सी 11 से डिवाइडेड है? ठीक है, तो हमको 11 के लिए सोचना है, इसीलिए मैं 11 के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 44 भी आएगा तो भी वो 11 से डिवाइड होगा। 188 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 188 11 इंटू 188 भी आएगा तो भी वो 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी नंबर रख दीजिए वो सारे के सारे, क्योंकि 11 इसके मल्टीप्लाई में है तो वो 11 से हमेशा डिवाइड होना ही होना है। आप चेक कर 9 से चेक किए 99 11 से डिवाइड होता है 9 जा, क्योंकि 11 का मल्टीपल है ना, 11 आगे रखा हुआ है ना, 11 सीधा कट जाएगा और शेष जो बचेगा वो वही उसका रहेगा। ठीक है, तो वो हमेशा 11 से, तो ये पार्ट तो हमारा पक्का है कि ये 11 से डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, अब बचा जो पार्ट ये वाला a माइनस बी प्लस सी, इसके बारे में हमको सोचना है। अब इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, देखिए यदि 9a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 11 आ गया मान लीजिए, 1 आ गया मान लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू यदि 1 आ गया तो 11 इंटू 1 इक्वल टू 11 हो गया। अब 11 में प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा जो 11 से डिवाइड होगा, 11 में यहाँ पे क्या वैल्यू, यहाँ पे 11 आना चाहिए तभी तो 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 11 आएगा तो 11 से लीजिए, यदि यहाँ पे 1 आया तो यहाँ 11 हो गया और 1 12 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 2 आएगा तो भी नहीं होगा, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 2 आ गया तो होगा डिवाइड। मैं खाली ये ए और बी के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, खाली मैं नंबर एक एक नंबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 यदि आ गया गलती से, 3 यदि आपने रख दिया तो 11 3 14 हो जाएगा, वो भी 11 से। यानी एक ही ऐसा है जो 11 या 11 का मल्टीपल यदि यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल 11 22 33 44 55 66 77 ऐसा कोई भी आ गया ना, तो वो 11 के साथ प्लस होके वो हमेशा, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है कि 11 का मल्टीपल है, यहाँ पे कुछ भी 11 का मल्टीपल है ही है, या तो 11 है या तो 22 है या 33 है या 44 है या 88 है या 99 है या 110 है या 220 है या 330 है, ये हमको मालूम है क्योंकि 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू में है। तो यहाँ तो हमको मालूम ही है कि 11 का मल्टीपल है 11, 9a प्लस बी का वैल्यू जो है 11 का मल्टीपल है, ये हमको मालूम ही है। लेकिन यदि यहाँ पे 11 है तो 1 से लेके 10 तक वैल्यू यदि यहाँ पे आ गया तो 11 से डिवाइड वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 होगा प्लस यहाँ पे 10 हो गया 21, 11 से कभी 21 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरा जो है 11 से डिवाइड होगा। तो इज इट नेसेसरी a प्लस बी माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय 11? तो क्या बोलता है a प्लस बी माइनस सी जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होगा तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा।
तो ये भी क्या हो 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए, और यदि 11 का कोई भी मल्टीपल रहेगा तो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, मल्टीपल होगा तभी तो डिविजिबल होगा। तो 11 का मल्टीपल जो 22 है, 22 11 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है। 33 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड हो जाता है, यस डिविजिबल है। तो कुल मिला के ये भी वैल्यू जो है वो 11 का, ये वैल्यू 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या बोला जाए कि डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। 11 से डिविजिबल ये वैल्यू भी होना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, यस इट इज़ नेसेसरी a प्लस बी माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय 11। ये भी 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकता था, ठीक है, मैं आपको समझाने का कोशिश कर दिया। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये भी 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड नंबर देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राइट 4 डिजिट नंबर ABCD। ठीक है, आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लीजिए, 1 1 1 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 ले लीजिए, या 4 7 2 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वो नंबर क्या होगा, फिर से आपको मैं बता दूं कि A जो है 1000 प्लेस है, इसलिए 1000 इंटू A होगा। ठीक है, B 100 प्लेस है, इसलिए 100 इंटू B होगा। C जो है 10 प्लेस है, इसलिए 10 इंटू C होगा, और D जो है यूनिट प्लेस है, इसलिए डायरेक्ट D रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी इसने ऐसा कुछ किया है। क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, और स्ट्रक्चर बना के उसके बाद उसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी स्ट्रक्चर वो बना रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर बाद में वो आपके काम आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अभी वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया, 1000 A है ना, तो 1000 A के जगह में 1001 A माइनस A कर दिया, तो क्या हुआ, 1001 में 1 माइनस होगा तो 1000 बचेगा, तो इसीलिए 1001 A माइनस A कर दिया। ठीक है, 100 B में क्या किया, वैसे ही 99 B प्लस B कर दिया। ओके, 99 में एक प्लस करेंगे, यहाँ माइनस किया तो 1000 हो गया, यहाँ 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100B के जगह में 99B प्लस B कर दिया। ठीक है, 10C के जगह में क्या किया, 11C माइनस C कर दिया। ठीक है, तो 11 में 1 गया तो 10 बच गया, तो 11C माइनस C हो गया। ठीक है, और D को तो सीधा छोड़ ही दिया उसने, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ये किस तरह के स्ट्रक्चर में आ गया कि 1001 को देखिए 1001 A, ठीक है, और 99B, ठीक है, ये को छोड़ दिया, 99B को ले लिया, और 11C को ले लिया। ठीक है, ये तीनों को कर दिया एक साथ में। ठीक है, अब बचा माइनस A को हटा दिया, माइनस A बचा हुआ था, प्लस B को हटा दिया। ठीक है, जो भी डिजिट नंबर आएंगे उसके साइन के साथ आएंगे, वो आपको मालूम है। C को हटा दिया और D को हटा दिया। ठीक है, माइनस A प्लस B माइनस C प्लस D बच गया। ठीक है, तो 1000 A देख लीजिए, 1000 A है, 99B है। ठीक है, 11C अपने जगह में। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे तो वो किस तरह से हुआ है, तो यहाँ से माइनस साइन, इसको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये वाला देखता हूँ, माइनस A प्लस B माइनस C प्लस D को। ठीक है, तो माइनस साइन यदि बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, A माइनस, चूँकि माइनस A में से A निकाल दिया तो प्लस A हो गया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर प्लस A हो जाएगा, प्लस B है तो माइनस B हो जाएगा माइनस साइन निकालने के बाद। ठीक है, और अभी अब बाकी है, ब्रैकेट बंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आपने बाहर निकाला है तो सबका साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, तो माइनस B हो गया, अब माइनस C था तो प्लस C हो गया, और प्लस D था तो माइनस D हो गया। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या किया, ठीक है, A माइनस B प्लस C माइनस D हो गया आपका
बी और डी को एक साथ आगे ले लिया, ठीक है। तो क्या किया, माइनस, अंदर में माइनस बी माइनस डी, ठीक है, ये ले लिया, प्लस ए ले लिया और प्लस सी ले लिया, ठीक है। यहाँ तक किया। अब क्या किया कि अंदर के वैल्यू को मैं इसको और इसमें बनाता हूँ, ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसमें बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो 1001 ए प्लस 99 बी प्लस 11 सी अपने जगह में है, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका अभी जो बचा था माइनस बी माइनस डी प्लस ए प्लस सी बचा था, इतना आपका बचा था, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको तो छोड़ दिए, इसको तो सेम टू सेम आपको नीचे उतारते जाना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि माइनस रखा, ठीक है, और माइनस साइन बाहर निकाल के बी को प्लस कर दिया और क्या किया, डी को प्लस कर दिया, माइनस साइन बाहर निकाल के, ठीक है। और अपने जगह में ए प्लस सी रह गया, ठीक है, ए प्लस सी रह गया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, माइनस साइन को बाहर मत निकालिए, ठीक है, क्योंकि बी प्लस सी को इसने लिया तो है, ठीक है, तो पूरे के पूरे साइन को ही आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये चारों में से माइनस साइन आप बाहर निकाल दीजिए, तो चारों में से माइनस साइन जब बाहर निकल जाएगा तो ये माइनस और अंदर से निकला हुआ माइनस जो है दोनों हो जाएगा प्लस, तो बन गया प्लस, ठीक है, प्लस हो गया। अब क्या बचा, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लस हो गया बी प्लस डी, ठीक है, और अब इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ए प्लस सी बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ए के साथ माइनस है, ठीक है, और सी के साथ भी माइनस है। जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ए भी प्लस में हो गया, सी में प्लस भी हो गया, यानी कि दोनों का दोनों प्लस में हो गया, तो प्लस बी प्लस डी हो गया माइनस ए प्लस सी हो गया। और इधर का वैल्यू जो 1001 ए था, 99 बी था और 11 सी था, ये सेम टू सेम रह गया, प्लस बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैं क्या क्या किया, ठीक है। कहने का मतलब इसने इतना जो किया उसका कुछ ना कुछ वजह तो होगा, ठीक है, वो वजह हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इस तरह से निकाला। अब क्या किया, एक काम और किया इसमें, ठीक है, इन तीनों में से 11 कॉमन निकाल लिया। तो 11 कॉमन यदि हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 11 9 जा 99, 1 11 1 जा 11, 91 ए प्लस 9 बी प्लस सी यहाँ बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी। चाहे तो आप पूरे ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि प्लस साइन बाहर है इससे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 11 मैंने खाली कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब ये यहीं पे पहुंच गया सेम टू सेम, 11 91 ए प्लस 9 बी प्लस सी और बी प्लस डी और ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है, सब माइनस में आ गए, ठीक है। अब अगेन ये पूछता है इफ द नंबर ए बी सी डी इज डिविजिबल बाय 11, यदि ए बी सी डी जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो चूंकि ये जितने भी निकले वो ए बी सी डी से निकले ना, क्योंकि ए बी सी डी के जगह में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने जब चालू किया तो ये कर करके हम वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो यदि ए बी सी डी जो है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, ठीक है।
इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसके बारे में पूछने का मतलब क्या है कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, इतने के बारे में आप क्या बोलते हैं। तो हमको मालूम है कि ये वाला जो पार्ट है ना वो 11 का मल्टीपल, क्योंकि 11 कॉमन निकाल लिया, 11 का कॉमन निकालिए, यानी यहाँ का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा, वो सब 11 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 11 कॉमन निकाला, इसका मतलब सीधा 11 का मल्टीपल है, यानी ये वाला पार्ट तो 11 से डिवाइड होना ही होना है। अब यहाँ पे क्या पुट होगा जो 11 से डिवाइड होगा? 11 के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे यदि आप 2 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इन सब के मल्टीपल्स यदि रखेंगे, ये मल्टीपल्स नहीं, सब जगह में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा रखेंगे यदि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रखेंगे, या 21 22 सॉरी 21 23 24 25 इस तरह के कुछ रखेंगे, यानी जो 11 के मल्टीपल नहीं हो वो सारे नंबर यदि यहाँ पे यदि आप रखेंगे तो इस सब मिल के 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है कि 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे यदि 22 भी आया तो 22 के साथ में यहाँ पे 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 22 में 11 आएगा, प्लस में होगा, ये पूरे का वैल्यू यदि 11 हो गया तो 22 में 11 प्लस होकर 33 बनता है, और 33 11 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ 22 आया और ये पूरा वैल्यू 33 आया, तो 33 और 22 55 होता है, वो भी 11 से डिवाइड हो जाता है, यानी कुल मिला के ये भी 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, ये 11 का मल्टीपल चाहिए, यानी ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मल्टीपल है तो डिविजिबल होगा, पहले मैं आपको बताया, तो 11 का डिविजिबल होना ही चाहिए। तो यही हमको लिखना पड़ेगा कि क्या कि b प्लस डी माइनस a प्लस सी शुड बी डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इतना सा ही है, लेकिन बताने के लिए उसने बहुत लंबा दिया हुआ है। ठीक है, उतना ज़्यादा हमको जाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि दिया हुआ था इसलिए मेरे को समझाना जरूरी था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 दोनों हमने देखा, एवं जो देखा, कैन यू से दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर जो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होगा if the difference between the sum of digit at its odds place and that the digit at the even place is divisible by 11। ठीक है, ऑड प्लेस में जो है और इवन प्लेस में जो है, दोनों का जब भी हम डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस यदि 11 से डिविजिबल होगा तभी वो पूरे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। ये ऐसा पूछ रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि 11 के डिविजिबिलिटी का रूल ही यही है कि कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उसके ऑड डिजिट को सम करते हैं और इवन डिजिट को सम करते हैं और दोनों को माइनस करते हैं। वैल्यू यदि 11 से डिविजिबल है तो पूरे के पूरे नंबर 11 से डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको प्रूफ किया है। देखिए ये बी डी जो आया, बी डी कहाँ से आया? देखिए ए बी सी डी में ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या हो गया, इवन प्लेस पे ये है। ठीक है, और ये क्या है, ऑड प्लेस पे है। ठीक है, तो पी देखिए सॉरी उल्टा देखना पड़ेगा ना हमको, तो ये क्या है, ऑड प्लेस पे है, 1 और 3 प्लेस पे ये है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, यानी कि ऑड प्लेस पे। तो ऑड प्लेस का बी प्लस डी का सम हुआ, यहाँ पे हुआ, और ए प्लस सी का सम हुआ। तो इन दोनों का सम, यानी ये जो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, या यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस को दोनों को प्लस किए और बाद में सेकेंड प्लेस और फोर्थ प्लेस को प्लस किए, और दोनों आपस में जैसे ये दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आया उसमें माइनस कर दिए, ये दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आया उसको माइनस कर दिए, और उसका वैल्यू यदि 11 से, क्योंकि अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा कि वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यदि वो 11 से डिविजिबल है
तब भी वो नंबर पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये हमने जस्ट पहले ही देखा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट इट्स ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में जो डिजिट है उसका सम, एंड द डिजिट एट द इवन प्लेस, और इवन प्लेस में जो डिजिट है उसका सम, यदि इसका सम और इसके सम का डिफरेंस यदि 11 से डिविजिबल है, तभी वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये आपको थिंक डिस्कशन राइट में 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सिखा दिया आपको। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी का इसने रूल आपको सिखा दिया कि क्यों ये 11 से डिविजिबल कोई नंबर होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही पेज नंबर 259 का डिविजिबिलिटी रूल, पेज नंबर 259 का थिंक डिस्कशन राइट कंप्लीट हो गया। ठीक है।